नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान कल। सुरक्षा के किए गए व्यापक प्रबंध। 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 136 महिला समेत 1302 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का करेंगे फैसला। विजेंद्र प्रसाद यादव, नीतीश मिश्रा और लेशी सिंह समेत नीतीश सरकार के 12 मंत्रियों और कई दिग्गजों की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर। और निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठाए जा रहे सवालों को बेबुनियाद बताया। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए कल मतदान होगा। मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस चरण में सुपौल, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, गया और औरंगाबाद समेत 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। एक रिपोर्ट। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। हालांकि सुरक्षा कारणों से कई निर्वाचन क्षेत्रों के 1202 मतदान केंद्रों पर वोटिंग अवधि में कटौती की गई है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार पांडे ने बताया कि जमुई जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। वहीं कैमूर जिले के चैनपुर और नवादा जिले के रजौली तथा गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्रों में भी शाम 5 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। श्री पांडे ने बताया कि कटोरिया, बेलहर, गोह, नवीनगर, कुटुम्बा, औरंगाबाद, रफीगंज, गुड़वा, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी और बोधगया निर्वाचन क्षेत्रों के चिन्हित मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं अभिषेक दास। दूसरे चरण में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 136 महिला समेत 1302 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस चरण के लिए 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 595 पोलिंग बूथ महिला कर्मियों और 21 मतदान केंद्र दिव्यांगजनों द्वारा संचालित होंगे। वहीं 316 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। दूसरे चरण में एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के साथ कई अन्य पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में एनडीए की ओर से सबसे अधिक 53 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और 44 उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड से चुनावी मैदान में हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 15, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 6 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल 71 और कांग्रेस 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मुकेश सहनी के नेतृत्व वाले विकासशील इंसान पार्टी ने 8 और सीपीआई माले ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। महागठबंधन के घटक दल 6 सीटों पर इस चरण में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सिकंदरा, नरकटियागंज, कहलगांव और सुल्तानगंज सीट पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कैमूर जिले की चैनपुर सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ विकासशील इंसान पार्टी ने, जबकि रोहतास जिले की करगहर सीट पर सीपीआई ने कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी उतारे हैं। दूसरे चरण में नीतीश कैबिनेट के 12 मंत्री समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के 12 कैबिनेट मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी और राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी और राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा मधुबनी जिले के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। राज्य की पूर्व उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री रेणु देवी भाजपा प्रत्याशी के रूप में बेतिया निर्वाचन क्षेत्र से, जबकि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज सिंह बबलू छातापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार गया टाउन से भाजपा प्रत्याशी के रूप में 8वीं बार विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जदयू प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता लेसी सिंह धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह जदयू प्रत्याशी के रूप में जमुई के चकाई विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार औरंगाबाद के कुटुम्बा, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, पटना। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान कदवा से, भाकपा माले के महबूब आलम बलरामपुर से
और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी राजद के टिकट पर सिकंदरा सीट से चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि नेपाल से लगने वाली सीमा और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड से लगने वाली अंतर राज्य सीमाओं को सील कर चौकसी बढ़ा दी गई है। देखिए, द्वितीय चरण के लिए प्रथम चरण से भी अधिक सशक्त तैयारी है। द्वितीय चरण में जो जिले हैं जहां मतदान होना है वो ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित है। चुनाव आयोग के आदेशानुसार 72 घंटे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर देना है, तो सीमाएं सील कर दी गई हैं कल से ही। जो इंटर स्टेट बॉर्डर है उसके लिए 48 घंटे हैं। 1500 कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनाती प्रथम चरण में की गई थी। इस चरण में उससे भी 150 अधिक कंपनियां लगाई जा रही हैं, 1650 कंपनियां लगाई जा रही हैं। और इसके अलावे जो हमारा राज्य का जो भी पुलिस बल है वो सभी पुलिस बलों को मोबिलाइज करके कल शाम तक सभी 22 जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है जहां द्वितीय चरण में चुनाव होने हैं। नवादा के जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने बताया कि 12,500 से अधिक सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मतदान में सुरक्षा और विधि व्यवस्था के संधारण के लिए लगभग 12,500 बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें कि लगभग 84 कंपनी सीएपीएफ की तैनात की गई हैं। इसके अलावा जगह जगह पर क्यूआरटी, सेक्टर ऑफिसर्स, जोनल मैजिस्ट्रेट्स, इन सभी के द्वारा लगातार विधि व्यवस्था का संधारण क्षेत्र में भी रह करके किया जाएगा। इधर भारत के जयनगर और नेपाल के जनकपुर के बीच चलने वाली मैत्री रेल सेवा का परिचालन भी स्थगित कर दिया गया है। दूसरे चरण के चुनाव के दिन कल संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सभी सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कार्यालयों में सवैतनिक अवकाश रहेगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। मतदाता वोटिंग के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार वैकल्पिक पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, आयुष्मान भारत के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, विशिष्ट दिव्यांगता आईडी कार्ड और पासपोर्ट समेत अन्य पहचान पत्र शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने पूरी चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पटना स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में एक अत्याधुनिक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया है। नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नंबर है 061228240001। फैक्स नंबर है 061222156111। लोग चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या सूचना इन नंबरों पर दे सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी ceo@gmail.com और ceo_bihar@eci.gov.in पर भी सूचना दी जा सकती है। यह नियंत्रण कक्ष मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्त होने तक कार्यरत रहेगा। इसके अलावा सभी 20 जिला मुख्यालयों में भी कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठाए जा रहे सवालों को बेबुनियाद बताया है। आयोग ने कहा कि मतदान का अंतिम आंकड़ा आमतौर पर मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के बाद जारी किया जाता है, जिसमें पुरुष और महिला मतदाताओं का आंकड़ा अलग अलग होता है। आयोग ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में लगाए गए सुरक्षा बलों में 80% केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से है, जबकि 20% सुरक्षा बल झारखंड, तेलंगाना, केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक समेत 24 अलग अलग राज्यों से हैं। आयोग ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में सभी राज्यों से आनुपातिक आधार पर पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि सभी स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे सुचारू रूप से संचालित हैं। जहां कहीं भी कोई गड़बड़ी की सूचना मिलती है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। इससे पूर्व राजद और कांग्रेस ने निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए थे। राजद के वरिष्ठ नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि पहले चरण के मतदान के आंकड़े जारी नहीं होना आयोग की मंशा पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों से सुरक्षा बलों को बुलाने पर भी आपत्ति जताई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने भी कहा था कि मतदान के आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुरक्षा बलों की तैनाती करना या मतदान के आंकड़े जारी करना चुनाव आयोग का काम है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि जब भी महागठबंधन के घटक दलों के मन के मुताबिक चीजें नहीं होती हैं, तो वे संवैधानिक संस्थाओं पर भी उंगली उठाने लगते हैं।
झूठे आरोप लगाने के लिए आप इस सीमा तक चले जाएंगे? आपको मालूम है, चाहे वो सीआरपीएफ हो या सीआईएसएफ हो या बाकी स्टेट्स की पुलिस हो, तो डिप्लॉय करता है इलेक्शन कमीशन ना, उसमें हम कहां से आते हैं? आपने देखा होगा कुछ घटनाएं हुई जो बाद में झूठी पाई गई। जो वीवीपैट की बात थी, वहां इलेक्शन ऑफिसर सस्पेंड हुआ, बाकी कार्रवाई हुई। ये कहां है इलेक्शन कमीशन? इधर जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने विपक्षी दलों पर तथ्यहीन बातों से आम लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। वो बिल्कुल तथ्यहीन और निराधार आरोपों के आधार पर ही वो जनता के बीच अपनी बात रखते रहे, और इसमें भी ढिठाई ऐसी है कि सारी बातें गलत साबित हो जाने के बावजूद उन बातों को फिर से उठाते रहने की हिम्मत सिर्फ हमारे विपक्ष के नेता और पार्टियां ही कर सकती हैं। मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के एक समर्थक को 3 लाख रुपए नकद और प्रचार सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया है। उस पर मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे बांटने का आरोप है। वहीं दूसरी ओर चिरैया विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी लाल बाबू प्रसाद गुप्ता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे मतदाताओं के बीच रुपए बांटते नजर आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए उन पर एफआईआर दर्ज करवाई है। राज्य में आदर्श संहिता लागू होने के बाद से विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों, गश्ती यूनिटों और निगरानी टीमों ने 49 करोड़ 83 लाख रुपए मूल्य की शराब और 26 करोड़ 76 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए एकत्र की गई 28 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अन्य वस्तुएं भी जब्त की गई हैं। इसके अलावा 12 करोड़ रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने बताया कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई द्वारा निर्मित फर्जी वीडियो शेयर कर रहे हैं। पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि इन वीडियो को डिजिटल रूप से संशोधित करके एक झूठी कहानी गढ़ने और चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के लिए बनाया गया है। सरकार ने नागरिकों से किसी भी संदिग्ध दावे और ऐसी सामग्री की तुरंत 918799711259 पर रिपोर्ट करने या factcheck@pib.gov.in पर ईमेल करने का आग्रह किया है। उन्होंने नागरिकों से ऐसे किसी भी वीडियो को शेयर न करने की सलाह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान कल। सुरक्षा के किए गए हैं व्यापक प्रबंध। 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 136 महिला समेत 1302 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का करेंगे फैसला। विजेंद्र प्रसाद यादव, नीतीश मिश्रा और लेशी सिंह समेत नीतीश सरकार के 12 मंत्रियों और कई दिग्गजों की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर। और निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठाए जा रहे सवालों को बेबुनियाद बताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।